विदाउट एनी एजेंडा, दैट जब एक पॉलिटिशियन एक पार्टी छोड़ते हैं दूसरी पार्टी जाते हैं, एंड यू नोन दोज पीपल इन दैट पार्टी सो क्लोजली, दे वर ऑलमोस्ट लाइक योर फैमिली, दे वर योर फैमिली एट वन पॉइंट. आप उनको जानते हैं, आप उनको पता है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनके दिल की बातें क्या हैं, कुछ मे बी नॉट, बट पता भी होता है. एंड देन आप एक और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, फिर आपको टॉक शोज में भी जाना है, आपको अपनी स्टेटमेंट्स देनी है आपको. सो एक साल में हाउ डिफिकल्ट हैज इट बिन टू स्पीक अबाउट द अदर पार्टी एंड द सेम पीपल that you were so close to? There are two things. मैं कभी भी, एक तो जो भी मुझे टॉक शोज मेरे देखते रहे हैं, आपके बहुत से नाजरीन देखते होंगे पिछले 10 साल से, आपने कभी तो किसी मैं की कभी बुराई भी वो उस तरह से मैं हमेशा पॉलिसी या परफॉर्मेंस, आप कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए. मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि वो जी वो उसकी मदर इन लॉ की ऑडियो आ गई. भाई क्या मतलब, वो प्राइवेट लाइफ में चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ किससे क्या बात कर रही है, दैट इज अ राइट. तो एक तो अब मैं हमेशा इश्यूज पर रहा हूँ. दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में जो माहौल है ना, वो ये है कि जब PMLN की हुकूमत आई तो एक फॉर एग्जांपल पकड़ धकड़ की पॉलिसी, उसको पकड़ के इसको पकड़ लिए, यास्मीन राशिद को अंदर बंद कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब वो उन पर इतराज़ करते हैं कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था, जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या. सो मैं कहता हूँ बी लाइक मोहम्मद ज़ुबैर, मैं उस वक्त गलत को गलत कहता था और आज भी गलत को गलत कह रहा हूँ. सो मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं ये इस चीज़ से जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि जी उस वक्त अगर आपने गलत पकड़ा था, अगर उस वक्त अच्छा ऐसे, मतलब आप ये देखें ना, वी नॉर्मली कम्पीट हुज वर्स, बदले लेने. जब आप कहते हैं कि यास्मीन राशिद जो हैं, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और तो क्या जुल्म कर रहे हैं, आपने 1.5 साल हो किया है, केस नहीं आप करते हैं, आपने अंदर बंद किया हुआ है. तो PMLN का जवाब होता है, तो जब मरियम नवाज को अंदर बंद किया था तो उस वक्त नहीं ख्याल आता. तो मैं ये कहता हूँ भाई दैट वाज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, और वो पिछला था. अभी वी शुड टॉक अबाउट नाउ, बिकॉज अगर मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ, वो आज की बात को क्रिटिसाइज करके ला सकता हूँ. 1950s की बात को क्रिटिसाइज करना, 2000 की बात को, जनरल मुशर्रफ को क्रिटिसाइज करना, या 2010 में क्या हुआ था वो चलो, वो तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी. Thank you for giving us this perspective. मैं टॉक शोज में कहता ये हूँ कि भाई आप आज की बेसिस पर जस्टिफाई करें कि इज इट राइट और रॉन्ग. वी शुड टॉक अबाउट राइट एंड रॉन्ग. ये क्या बात होगी, पिछले कभी आप अपने घर में आपका बच्चा फेल होके आए तो कभी आप ये कहते हैं कि उसका बच्चा भी तो फेल हुआ था, कहते हैं. अच्छा, बड़ी अजीब है. पेरेंट्स अगर ये कहते हैं तो देन यू आर इनकरेजिंग योर किड नॉट टू पुट इन हार्ड वर्क. वही ना कि आप अपने पुराने फेलियर्स या किसी और के पुराने फेलियर्स से, you have to compare yourself with what's better. You have to compete for the best. For the best. Absolutely. So it's the same way. I think all of us need to realize as a nation कि हमारी हर behavior is connected to another person's actions also. बिल्कुल. अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने का. It's so enlightening and inspiring. We'll take a short break and we'll be right back on Speak Easy. कहीं मत जाइएगा. Welcome back to Speak Easy on 365 News. मैं हूँ आयशा उमर और मेरे आज के गेस्ट हैं ज़ुबैर उमर. Oh, I just realized we have the same surname. Oh, Mohammed Zubair Umar, who's kind enough to have let me and my entire team into his beautiful home. अपनी private space में लोगों को invite करना is not easy. I know that. चाहे आप जितने भी public figure क्यों ना हो. So being in front of the public eye all the time, और आपकी हर बात पे लोगों की नज़र, हर मूव पे, हर एक्शन पे, how was that for your family? Although ये माहौल तो आप लोगों ने बचपन से देखा है. नहीं, बचपन से नहीं देखा था. मतलब मेरे फादर तो जब जनरल थे तो वो तो पब्लिक आई में तो नहीं थे ना. जनरल्स, अच्छा उस वक्त के जनरल्स का और आज के बहुत डिफरेंस भी था. एनीवेज, मतलब हमारे लिए तो एक बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ थी. मतलब नो वन हैड बीन इन पॉलिटिक्स, और ज़्यादातर जो हमारी अपनी फैमिली थी वो अगेंस्ट थी हमारे पॉलिटिक्स में जाने से. असद की भी और मेरी फैमिली भी. तो फिर आप लोग लड़के गए? हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने भी लड़के तो नहीं, मतलब हमारी एज ऐसी तो नहीं थी कि वे दे कुड फिजिकली स्टॉप,
बट दे रियली कम्युनिकेटेड, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली पॉलिटिक्स को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। वो कहते हैं इतने साफ माहौल में हमने नौकरियां की हैं और बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अचीव नहीं किए, तो वाई आर वी गोइंग इनटू पॉलिटिक्स? सो व्हाई वर यू, व्हाट आपने क्या रीज़न दिया अपने फैमिली मेंबर्स को? Asad had gone through a process of evaluating कि जाए या ना जाए, वो अलग स्टोरी है, and he came to the conclusion and he discussed with us and so on. मेरा तो actually it was not intentional, it was a coincidence, and in a space of 48 hours you could say मेरा पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। Please tell us about this. मैं असल में हमारा यहाँ रेडियो भी एक चैनल है FM 107। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी एक इंटरेक्शन होती थी काफ़ी मीडिया वालों के साथ ना, टीवी वो उस वक्त इंडस होता था, बिजनेस प्लस होता था, एंड बहुत से इनको चैनल्स को मैं एडवाइस कर रहा था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर रहा था। तो एक दफ़ा मैं लाहौर में था, तो मुझे किसी ने मिलवाया शहबाज शरीफ से, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम, आई नो नथिंग अबाउट इट। और उसने जब मिलवाते हुए ये कहा कि ये मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने कहा फिर आप हमें बताएं कि हमें अपनी मीडिया मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए। तो मैंने कहा एक्चुअली आई एम अ सपोर्टर ऑफ PMLN एंड आई डोंट थिंक सो यू हैव अ मीडिया पॉलिसी एज सच। तो उन्होंने कहा आप रिकमेंड करें। Now, this is 2012, around July, August. Then I had left IPM and I was doing my own business. तो मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया, obviously coming from शहबाज शरीफ के आप प्रपोज करें, and I worked very hard and then communicated back to his people that I am ready with the presentation. So I was called one day, one morning, early morning, 7:30 presentation to शहबाज शरीफ about what PMLN's media strategy should be. बिकॉज एक तो उनको वरी थी कि 7-8 महीने के बाद इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस में जाहिर है मीडिया है टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था सिर्फ, नहीं बहुत ज़्यादा हो There was no social media. सोशल मीडिया इतना नहीं था, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना प्राइमरीली। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत स्प्रेड हो चुका था, बोथ रेडियो एंड टीवी, मतलब फ्रॉम एंटरटेनमेंट चैनल्स टू न्यूज़ चैनल्स टू म्यूजिक चैनल्स टू इस्लामिक चैनल्स टू एवरीथिंग वाज देयर। I remember that time. डिफरेंट ऑडियंसेस हर चैनल पर थे, सो हाउ टू रीच ईच चैनल। तो वो मैंने जब किया तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि जी बड़े मियाँ साहब को भी ये प्रेजेंटेशन करें, तो बड़े मियाँ साहब को भी की। फिर देन बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ ने मुझे इनवाइट किया टू हिज कोर टीम which was meeting the next day. And so I went there and for the first time I met all of these people, Isaaq Dar and Parvez Rashid and Ahsan Iqbal and so on. So everyone liked it. And as I was coming out, Shehbaz Sharif offered me कि आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर पार्टी? मैंने तो सोचा भी नहीं, मैं तो कराची में रहता हूँ, पार्टी ज्वाइन की तो करा। He said no, आप पार्टी ज्वाइन करें। तो मैंने आई टेक वेरी फास्ट डिसीजंस, तो मैंने कहा कि जी मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, आई विल डिस्कस विद माय फैमिली, आई मीन दिस इज़ अ चेंज ऑफ कैरियर एज सच पूरा का पूरा। तो बिकॉज वो उन्होंने कहा था ये जो मीडिया आपने प्रेजेंटेशन की है, मीडिया स्ट्रेटजी की, ये आप इम्प्लीमेंट करें। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि जी आप ये तो पार्टी का बंदा करते हैं ना, मैं तो बिल्कुल आउटसाइडर हूँ, इसमें लॉयल्टी चाहिए होती है, ये कोई पेड जॉब नहीं होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप टाइम ले लें। सो जब मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा अभी मैं जाऊँगा कराची, डिस्कस करूँगा, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, इट्स अ गुड चैलेंज। तो मैंने उनको 10 मिनट बाद फ़ोन किया, मैंने कहा जी ठीक है, आई विल जॉइन।